एक समय की बात है, एक राजा रानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो हमेशा दुखी रहते थे। फिर उन्होंने एक बार एक बिल्ली पाली। उसका पालन पोषण उन्होंने अपने संतान की तरह किया। जब बिल्ली बड़ी हुई तब रानी ने कहा, इसके विवाह की तैयारी करनी होगी, इसके लिए कोई योग्य वर देख कर लाइए। तब राजा ने आसपास के देशों में स्वयंवर के लिए खबर पहुंचा दी। राजा बहुत ही प्रतिष्ठित था, इसलिए आसपास के सभी देशों के राजकुमार और राजा उस राजा की बेटी से विवाह करना चाहते थे। तब राजा रानी ने उनमें से एक योग्य वर को चुन लिया। पर राजा रानी ने यह शर्त रखी कि हमारे यहाँ ढाल तलवार से सगाई होती है। उन्होंने राजा रानी की शर्त को स्वीकार कर लिया और ढाल तलवार से सगाई हो गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। जब फेरों का समय आया तब उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पीढ़ी के फेरे होते हैं। बिल्ली को पहना उड़ा के गोद में लेके फेरे करा दिए गए। अब विदाई का समय आया। विदाई के समय बिल्ली को पहना उड़ाकर लंबा सा घूंघट निकालकर डोली में बिठा दिया गया। इस तरह बिल्ली अपनी ससुराल पहुंच गई। उस राज्य की जनता अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी, इसलिए सभी नई रानी की मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार करने लगे। जब राजा रानी अपने कक्ष में पहुंचे तो राजा ने घूंघट उठाकर देखा तो सामने क्या देखता है कि बिल्ली बैठी हुई है। राजा देखकर चौंक गया। राजा कहने लगा, यह तो धोखा हुआ है। लेकिन राजा बहुत समझदार था। उसने बिल्ली को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे एक नए महल में ठहरा दिया। उसके राज्य की जनता सोचने लगी कि रानी बहुत सुंदर होगी, इसलिए उसे नए महल में ठहराया गया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कार्तिक का महीना आया। एक दिन राजा अपनी रानी से बोला कि तुम रसोई बनाओ, नई बहू की पहली रसोई की रस्म होगी। बिल्ली यह सुनकर तुरंत तैयार हो गई। उस दिन आंवला नवमी का दिन था। उसने अपनी रसोई को कूद कूद कर लीप पोत कर साफ किया और उसके बाद भोजन की तैयारी करने लगी। कूदते फांदते काम करते करते वह तेल के कड़ाव में गिर पड़ी और जैसे ही वो तेल के कड़ाव में गिरी वह महारूपवती कन्या बन गई। राजा आया और उसने देखा कि वहाँ पर एक महारूपवती कन्या खड़ी हुई है। उसने पूछा, मेरी बिल्ली कहाँ है? तब उस कन्या ने कहा, महाराज मैं ही आपकी बिल्ली हूँ। मैं काम करते करते तेल के कड़ाव में गिर पड़ी थी। तब राजा बोले, मैं नहीं मानता। इस पर बिल्ली ने अपने सिर के बाल जो कि तेल के कड़ाव में भीगने से रह गए थे वो दिखाए। तब राजा ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। रानी ने मुंह दिखाई की रस्म के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। राज्य के सभी लोगों को बुलाया और रानी का रूप सौंदर्य देखकर सभी चकित रह गए और उसकी बनाई गई रसोई के व्यंजन खाकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसको बहुत मान सम्मान प्राप्त हुआ। हे आंवला भगवान, जैसे आपने बिल्ली का सत रखा, उसको मान सम्मान दिया, अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, अपार रूप सौंदर्य, धन वैभव यश, वैसे ही कथा कहने वाले सुनने वाले सभी को देना। बोलिए आंवला भगवान की जय।